दोस्तों, आपकी अपनी YouTube चैनल स्टडी मेंटर IQ पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में खोटा के जो बुक है तातल और हेमाल, इस पुस्तक को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि शिवनाथ प्रामाणिक के द्वारा लिखी पुस्तक है। चलिए, तातल का मतलब क्या होता है और हेमाल का मतलब क्या होता है। तातल का मतलब होता है गर्म और हेमाल का मतलब होता है बिल्कुल ही ठंडा। तो बिल्कुल इतना ध्यान में रखिएगा। खोटा कविता ये संग्रह है और इस कविता के एक गोच भी हैं इसमें। इसके जो लेखक हैं शिवनाथ प्रामाणिक जी, अभी हाल ही में इनकी देहांत हुआ है। याद रखिएगा 27 फरवरी 2024 को इनका देहांत हो चुका है शिवनाथ प्रामाणिक जी का। चलिए, तातल का मतलब होता है गरम और धीपल, ये दोनों होता है इसका मीनिंग खोरठा में। और हेमाल का मतलब होता है ठंडा, यानी जुड़ायल, कनकन और सैराइल। कनकन और सैराइल तो हर कोई जानते होंगे, जो कि अब खोरठा भाषी छात्र से जुड़े हुए हैं, खोरठा भाषी लैंग्वेज से। तातल का जो है एक विशेषण शब्द है और हेमाल भी कैसा शब्द है, विशेषण शब्द। ये सभी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। तातल और हेमाल ये दोनों विशेषण शब्द है। चलिए, पुस्तक परिचय की ओर आपको परिचय करवाते हैं। पुस्तक का जो नाम है वो तातल और हेमाल है। इसके जो प्रकाशक है खोटा साहित्य कुटीर, बेदमारा, बोकारो। याद रखिएगा, इसके जो प्रकाशक है खोटा साहित्य कुटीर, बेदमारा, बोकारो। इसका पहला जो संस्करण आया था 1998 ईस्वी में आया था। द्वितीय प्रकाशन कब हुआ, 2019 में हुआ। चलिए, पुस्तक का जो प्रकार है वो फुटकर कविता संग्रह है। याद रखिएगा, ये कैसा कविता संग्रह है, फुटकर कविता संग्रह। इसके जो पूर्व वाक्य दिया गया है वो शिवनाथ प्रामाणिक के द्वारा दिया गया है। इसमें आपको टोटल 25 कविताएं पढ़नी है। जो पहला कविता है वो जोहार है। याद रखिएगा, पहला जो कविता है वो जोहार है और आखिरी जो कविता है जिंदगी के डहर है। याद रखिएगा, जिंदगी के डहर। अब चलिए, 2500 कविता कौन कौन सी पढ़नी है आप ध्यान में रखिएगा। इससे भी प्रश्न बन जाते हैं परीक्षा में कि जोहार जो है वो किस किस पुस्तक में दिया गया है और किसने लिखा है। चलिए, पहला जो कविता आपको पढ़ना है जोहार। दूसरा कविता पढ़ना है डहर बनाए के चलिए रे। तीसरा जो कविता पढ़ना है आपको बन बोनेक बाघीन। और चौथा जो कविता पढ़ना है आपका सवाइल झरना। और पांचवा जो कविता पढ़ना है वो बुनियादी पत्थल। छठा कविता पढ़ना है बावां हाथ। और सातवां जो कविता पढ़ना है आपको मेढ़ और मानुष। ध्यान में रखिएगा। और इसके साथ ही हेठ मुठिया भी पढ़ना है आपको। और नौवां कविता आपका रिंझा। याद रखिएगा ये सभी कविताओं का नाम। और इसके लेखक सभी हैं शिवनाथ प्रामाणिक जी। कोयली के गीत जो अगला जो है आपका कोयली के गीत, भारत गान, ये सभी जो कविता आप देख रहे हैं। छाप, अब संस्कृति, आवा हमनी मंत्र सीखब, ये सभी किसकी कविता हैं, शिवनाथ प्रामाणिक जी के। लहर आना, करम परब, डायन, सांप, पुरन पतई, धरती माय, फुनगनी, अंधार जहाँ अल बरा तहाँ, सूरज और रोटी, नागफनी, जिंदगी के डहर। ये सभी जो कविताएं हैं 2500 कविताएं, वो आपको तातल और हेमाल पुस्तक में पढ़ना है। इंटरमीडिएट स्तर के जितने भी झारखंड में परीक्षाएं होगी सभी से ये सिलेबस सेम रहने वाला है। अब कवि का परिचय आपको करवाते हैं। कवि का नाम है शिवनाथ प्रामाणिक और शिवनाथ प्रामाणिक के जो उपनाम है वो मानिक जी हैं। आज का जो है जन्म तिथि याद रखिएगा, परीक्षा में आपको पूछा भी गया है। 13 जनवरी 1949 को इनका जन्म होता है। इसका जो जन्म बछर है 13 जनवरी 1949। अच्छा, कई पुस्तकों में इसके जो जन्म मिलते हैं वो 1950 भी दिए गए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। यदि आपको दोनों ऑप्शन मिले तो 1950 ही लगाइएगा, आपको ये सटीक है। साथ ही साथ अब जो है अब यहाँ पर मृत्यु भी लिख लीजिएगा। अब 27 फरवरी को इनकी मृत्यु हो जा रही है और कल 27 फरवरी को मृत्यु हो गई है शिवनाथ प्रामाणिक जी का।
27 फरवरी 2024 को इनका मृत्यु हो चुका है, देहांत हो चुका है। चलिए, इसकी जो माता का नाम है शिवनाथ प्रमाणिक का, वो तितकी देवी है, और पिताजी के जो नाम है मुरलीधर प्रमाणिक हैं। ये सभी ध्यान में रखिएगा। जन्म स्थान इसका जो है बेदमारा बोकारो है, याद रखेंगे, जन्म स्थान बेदमारा बोकारो है। पता इसका है खोठा कुटीर, रानी पोखर, बोकारो स्टील सिटी। चलिए, नेक्स्ट जो है आपको क्या पढ़ना है, ये सभी सिलेबस आपका सहायक आचार्य वाले सिलेबस में दिया गया है। 1968 ईस्वी में इन्होंने बोकारो स्टील इंडस्ट्री में नौकरी पकड़ ली। तो इन्होंने नौकरी की शुरुआत कब की थी? 1968 ईस्वी में। अच्छा, ये मैट्रिक 1968 में कंप्लीट किए और बीए इन्होंने 1972 में किया। पत्रकारिता एमए से किया है और डिप्लोमा इन्होंने लेबर ऑफिसर में किया है। चलिए, ये चीज़ें आपकी हैं। इसको कौन कौन सा पुरस्कार मिला है तो ये भी ध्यान में रखिएगा। काव्य भूषण सम्मान इसको दिया गया है, चतरा, जमशेदपुर और बोकारो स्टील। तो ये याद रखिएगा, काव्य भूषण सम्मान इनको दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ साहित्य पुरस्कार कब दिया गया ये भी ध्यान में रखिएगा, तो 2018 में दिया गया है सर्वश्रेष्ठ साहित्य पुरस्कार झारखंड सरकार के द्वारा। चलिए, ध्यान में रखने वाली बातें हैं। इसकी अब प्रमुख कृतियों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो प्रमुख कृतियों में से आपका है दामोदरे कोराय, जो कि खंड काव्य है। दामोदरे कोराय भी जो है इसकी प्रमुख कृतियां में से एक है, जो कि खंड काव्य है। तातल और हेमाल ये कविता संग्रह इन्हीं का है। और अगला जो है माछ गंधा, ये जो कि महाकाव्य है, इन्हीं के द्वारा लिखित पुस्तक है। नेक्स्ट जो है खोरठा लोक साहित्य, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। साथ ही साथ खोरठा लोक कथा भी शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा लिखी गई है। तो ये सभी चीज़ें आप शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा जो लिखित चीज़ें हैं, ये डिटेलवार आप देख लिए। और ये तातल और हेमाल जो पुस्तक आपको पढ़ना है, सभी 25 कविताओं को हम सिलसिलेवार तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं। चैनल पर आप शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बने रहें। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। खोरठा से संबंधित आपको यहाँ पर मटेरियल मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।